भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु आने से पूर्व मिले ये 5 संकेत तो कभी भूल से भी नजरअंदाज मत करना। दोस्तों, एक समय की बात है जब नारद मुनि भगवान श्री विष्णु के पास गए थे। तब उन्होंने प्रभु से यह पूछा, मृत्यु लोक प्रत्येक जीवित प्राणी या वनस्पति की मृत्यु या आयु निश्चित है, फिर इन्हें कैसे जाने कि कुछ समय बाद उनकी अब मृत्यु आ गई। तब श्री हरि भगवान विष्णु बोले, मुनि श्री, आप तो परम ज्ञानी हैं, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हो। प्रिय दर्शकों, माता लक्ष्मी ने कहा नारद जी से, हे वत्स नारद, तुम प्रभु के परम भक्त हो, इसलिए वे तुम्हारी जिज्ञासा को एक बार फिर पूरा करेंगे। प्रिय दर्शकों, नमस्कार एवं स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे धार्मिक चैनल अद्भुत ज्ञान सागर पर। आज हम आपके लिए एक नई जानकारी पौराणिक कथा लेकर आए हैं, इसलिए इस कथा को पूरा जरूर सुने। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव जरूर लिखें। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि क्षीर सागर में बैठे प्रेम से बातें कर रहे थे। तभी नारद मुनि वहां पर आते हैं। नारद मुनि का चेहरा किसी प्रकार से चिंताजनक देखकर श्री हरि बोले, हे मुनीश्वर, आप किस बात से परेशान हैं? तब नारद मुनि ने एक उत्साह से भरी हुंकार ली और श्री हरि से बोले, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ है, दयालु है, आपसे कोई बात कैसे छुपी रह सकती है? श्री हरि हंसते हुए बोले, हे नारद, भगवान और भक्त में किस बात की शर्म? अब आप अपने मन में जिस भेद को छुपाए हुए हैं उस भेद स्वन्य कहें। उस समय माता लक्ष्मी ने अपनी राय दी, हे प्रभु, आपके भक्त आपसे विनम्र नाराज है। प्रिय दर्शक, तब नारद मुनि अपना मौन तोड़ते हुए बोले, हे प्रभु, मेरा एक बड़ा विचित्र प्रश्न है। मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे मन के उत्तर अवश्य देंगे। श्री हरि कहते हैं, नारद मुनि, आप आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। इतना संदेह क्यों कर रहे हो? प्रिय दर्शकों, नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि जब किसी जीव की मृत्यु निकट आती है तो उसे किस प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं या उसकी दशा कैसी हो जाती है? श्री हरि कहते हैं, हे नारद, तुमने जो प्रश्न पूछ है वह अत्यंत सत्य है, जो मैंने गुरु पुराण में संपूर्ण विस्तार से लिखा है, और यह पुराण पूरे विश्व के लिए है। कल्याण विकास मेरे अवतार महर्षि वेद व्यास युगों युगों तक इसका प्रसार करते रहेंगे, और इस पुराण का ज्ञान मेरे कमल की अवतार को भी मिलने वाला है। इसलिए आप भी इस गोपनीय सत्य को अवश्य सुने, किंतु मैं आपको इसे एक कहानी के जरिए सुनाना चाहता हूं, लेकिन आपको इस कथा को पूरा जरूर सुनना चाहिए। अधूरी जानकारी विष के समान होती है, जो आपका किसी भी समय पर साथ छोड़कर आपका ही घात कर सकती है। प्रिय दर्शकों, श्री हरि कथा को आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे नारद मुनि, ये उस समय की बात है जब मैं द्वापर युग में कृष्ण के अवतार में मृत्यु लोक पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। आप उस समय के महान राजा महाराज पांडु और उनके सौतेले भाई भीष्म पितामह को अवश्य ही जानते होंगे। ये कथा उन्हीं की है, क्योंकि भीष्म पितामह एक वसु देवता के अवतार थे और उनके 7 भाइयों को उनकी ही मां गंगा ने उन्हें अपने ही जल में समाधि दी थी। वसु देवताओं ने ऋषि की कपिला गाय को चुराया था, जिसका कारण ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम सारे वसु देवता मानव का जीवन पाकर तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त करोगे। हे नारद मुनि, समय के अनुसार ऐसा ही हुआ। देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म देते ही गंगा जल में बहाकर उनको जल समाधि दी थी। आखिरी बचे वसु देवता थे देवव्रत, जिनकी जान उनके पिता राजा शांतनु ने बचाई थी। उन्होंने नहीं ऋषि की गाय को चुराया था, किंतु जब उनकी जान की भीख देवी गंगा से राजा शांतनु ने मांगी, तब देवी गंगा ने देवव्रत को इच्छा मरण का वरदान दिया। प्रिय दर्शकों, आगे श्री हरि कहते हैं, हे नारद मुनि, जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो मैंने प्रतिज्ञा की थी, मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। लेकिन भीष्म पितामह ने जब युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए महाभयंकर नरसंहार शुरू किया और पांडवों की सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था, और अर्जुन सहित सारे पांडवों को भी उन्होंने बुरी तरह से घायल किया। युद्ध के नियमों के अनुसार घायल योद्धा पर वार नहीं करते, किंतु वे रुके नहीं। उन्हें अपनी शक्ति और वरदान दोनों पर अहंकार हुआ और वे भूल गए कि वे मेरे ही भक्त थे। वे अपनी प्रतिज्ञा को भी भूल गए कि उन्हें हमेशा धर्म का ही साथ देना था, किंतु
दुर्योधन के आदेशों का वे किसी विवश पालतू प्राणी की तरह स्वीकार कर रहे थे और स्वयं भगवान को ही ललकारने लगे। हे नारद मुनि, मुझसे पांडवों और अधर्म का धर्म पर हावी होकर विजय की तरफ बढ़ना अच्छा नहीं लगा, जिस कारण मुझे अत्यधिक क्रोध हुआ तथा सुदर्शन को धर्म कर मैं स्वयं युद्ध में उतरा। दोस्तों, आगे श्री हरि कहते हैं, तब भीष्म पितामह को मेरे स्वरूप में स्वयं मृत्यु के देवता यमराज के दर्शन हुए और वे सभी योद्धा मेरे सुर दर्शन के आगे नतमस्तक हुए। उसी दिन मैंने पूरी कौरव सेना को अंतिम बार मृत्यु का दिव्य संकेत दिया था और उस दिन के युद्ध को समाप्त किया है। नारद मुनि, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। जब किसी प्राणी की मृत्यु निकट आती है, उसे संसार से नाना प्रकार के संकेत मिल जाते। जो प्राणी इन संकेतों जान लेता है, वह अपने जीवन का अंतिम मार्ग के लिए उचित धन नियमों के अनुसार मुक्ति पाने के लिए मेरे शरण में आता है, और जो प्राणी इन संकेतों को अनदेखा करता है, वे सभी मृत्यु को प्राप्त होकर अपने अगले यमलोक के मार्गों पर प्रस्थान करते हैं। देववृत्त और कौरवों ने साक्षात यमराज के दर्शन करने के बावजूद युद्ध को मरते दम तक लड़े और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। जिस भीष्म ने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ ली, उन्हें मुझे अर्जुन और श्रीखंडी के हाथों से धोखे से मरवाना पड़ा था। प्रिय दर्शकों, श्री हरि नारद मुनि से कहते हैं, हे वत्स, मैंने जो मानव कल्याण हेतु मृत्यु से पूर्व आने वाले संकेतों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया है, उन्हें अब तुम ध्यान से सुनो। सबसे पहला संकेत है कि जब किसी मनुष्य का मल मूत्र और वीर्य एक साथ ही निकलते हो तो उसकी आयु केवल एक दिन ही शेष रह गई है। यदि मल मूत्र और छींक एक साथ गिरते हैं तो उस मनुष्य को भी समझना चाहिए कि उसकी मृत्यु 1 महीने के भीतर हो जाएगी। दूसरा संकेत है कि यदि अकस्मात किसी मनुष्य को काले पी रंग का कोई पुरुष दिखाई देता है और वह अदृश्य हो जाता है, तो उस मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि वह केवल 1 महीना ही जीवित रहेगा। तीसरा संकेत है कि जो मनुष्य आकाश में बादलों से बने नाग देखता है अथवा नाग जैसी आकृति देखता है, जिसको आकाश में नागों का झुंड दिखाई देता है, तो वह 1 महीने के भीतर मर जाता है। चौथा संकेत है, जिस मनुष्य की मृत्यु निकट आती है, उसे आकाश में अरुंधति अरु ध्रुव तारा दिखाई नहीं पड़ता है। अगर ऐसा किसी मनुष्य के साथ होता है तो वह 15 दिन का ही मेहमान है। स्नान करने के बाद जिस मनुष्य का हृदय जल्दी सूख जाता है तथा हाथ पैर भी जल्दी ही सूख जाते हैं, तो उसका जीवन मात्र 3 मास शेष रह गया है। जिस मनुष्य का वीर्य नीले रंग का हो जाता है, जिसके हाथ पैर के नाखून और आंखों का कोना नीले रंग का दिखाई देने लगता है, वह 6 मास के भीतर ही यमपुरी की यात्रा करता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। 5वां संकेत है, जब मनुष्य को रात्रि के समय में इंद्रधनुष्य के दर्शन हो जाए, जिसे 2 चंद्रमा और 2 सूर्य दिखाई पड़े, तो इसे मृत्यु सूचक चिन्ह समझना चाहिए। उसकी मृत्यु केवल 1 महीने तक उसकी प्रतीक्षा करती है। जो मनुष्य जल, घी और दर्पण में अपनी परछाई अथवा प्रतिबिंब में स्वयं का मस्तक नहीं देखता, अर्थ मस्तक रहित शरीर देख लेता है, वह केवल 1 महीने तक ही जीवित रहता है। 6वां संकेत है, जब मनुष्य को अपने हाथ से कान बंद कर लेने पर किसी विचित्र प्रकार की आवाज सुनाई दे, तो उसकी भी मृत्यु 1 माह में हो जाती है। जब किस मनुष्य का मोटा शरीर अचानक ही दुबला पतला हो जाए अथवा दुबला पतला शरीर अचानक से मोटा हो जाए, तो ये भी मृत्यु का ही चिन्ह माना गया है। ऐसा संकेत मनुष्य की अकाल मृत्यु को दर्शाता है। जो मनुष्य स्वप्न में लोहे का दंड और काला वस्त्र धारण किया हुआ काले रंग का पुरुष अपने आगे खड़ा हुआ देखता है, वह 3 माह से अधिक जीवित नहीं रहता। 7वां संकेत, जो मनुष्य सपने में गध है पर स होकर दक्षिण दिशा की यात्रा करता है अथवा अपने पूर्वजों को गधे पर बैठकर दक्षिण और जाता हुआ देखता है, उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। जिस मनुष्य के स्वप्न में काले रंग की कुमारी कन्याओं से अपने बाहुपाश में कस लेती है, वह व्यक्ति केवल 1 महीने में ही यमपुरी जाता है। 8वां संकेत, जब मनुष्य की मृत्यु नजदीक होती है, उसके शरीर से अजीब गंध आने लगती है। ये गंध उसको स्वयं को भी सहन नहीं हो पाती है। अगर उसे अपने आसपास अपनी प्याया दिखाई देने लगते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि उनके पूर्वज आसपास है, तो वह व्यक्ति केवल 8 दिन का ही मेहमान है। ऐसा समझ लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, भगवान
श्री हरि नारद मुनि से कहते हैं, मुनिअब मैंने आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न होकर वहां से चले जाते। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि आपको ये कथा अवश्य ही अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री राधे राधे अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।